नाउ चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12th। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी तक फिजिक्स को टच भी नहीं किया है और अब वो सिर्फ इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ इन्हीं टॉपिक का रिवीजन अच्छा करें तो अच्छे नंबर वो एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो नंबर अच्छे लाने के लिए सिर्फ आप इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें, इन्हीं टॉपिक्स का बार बार रिवीजन आप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, व्हाट इज़ ए चार्ज। करेक्ट, चार्ज किसे कहते हैं? तो व्हेन वन बॉडी रब्ड ओवर द अनदर बॉडी दे सेड टू बी चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जिनमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। जिनमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उनको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज। तो दो प्रकार के चार्ज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, राइट। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम फटाफट यहाँ पर बात करेंगे कि कंजर्वेशन, CONCRVATION, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और थर्ड प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात करेंगे क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है आपको, CBSE के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और MP बोर्ड के लिए तो है ही। तो ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो जो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। इंटीजर मल्टीपल, दैट इज इंटीजर वैल्यू ऑफ n dash 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 and E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So these three are the main property of the charge. You have to learn this. इसको अच्छे से याद करना है आपको। ये तीनों प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ये बहुत बार पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में, इसमें आपको करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यूनिट क्या होगी चार्ज की। तो कूलॉम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C। और हम इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो ये डायमेंशनल फार्मूला ये MP बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, या मैच द कॉलम में भी ये रहेंगे, आपको मैच द कॉलम भी बनाने को आएंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा चार्ज का? 80 होगा हमारे पास यहाँ पर। अब चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा हो, ठीक है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्ज की जिसमें हम बात करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा वो है कूलॉम का लॉ, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स के लॉ में क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज। तो हमारे पास Q1 Q2 दो चार्ज हैं और हम लोग इसके बीच की डिस्टेंस क्या ली है? R। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्ज, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 होगी। और ये फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की, इक्वेशन नंबर हमारी 2 होगी। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं यहाँ, तो F प्रोपोर्शनल टू हमारे पास आएगा Q1/Q2 R²। और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाएंगे यहाँ तो F इज इक्वल टू इन्होंने लिया K Q1 Q2 अपान में R²। तो ये हमारे पास है कूलॉम्स का लॉ। ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके MP बोर्ड के लिए। तो अब आपको यही क्वेश्चंस तैयार करने हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं, K की जो वैल्यू ली है, K कांस्टेंट है, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जब निकाली तो वो हो गया हमारी 9 × 10 to the power 9। अब बात आती है कि जो कूलॉम्स लॉ है उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो कूलॉम्स का लॉ वैलिड फॉर द स्टेट चार्ज, कांस्टेंट चार्ज के लिए वैलिड रहेगा। एंड द चार्ज आर केप्ट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। दोनों चार्ज देखो यहाँ फटाफट, Q1 और Q2 दो चार्ज हमारे पास है, दोनों बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, है ना। और किसके लिए हैं? कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट मीन्स स्टेट चार्ज के लिए जो है वो कूलॉम्स का लॉ यहाँ पर वैलिड रहेगा। फिर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन में आता है आपको यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस पर आपको एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दोज इमेजिनरी कर्व एट विच पॉजिटिव चार्ज कैन मूव।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, जिस पर यूनिट पॉजिटिव जो टेस्टिंग चार्ज हम मूव करते हैं वो मूव करता है, तो उन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन ये कैसी लाइन है, इमेजनरी लाइंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो ये लाइन है दे ऑलवेज बिहेव एज ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, है ना, खींची हुई डोरियों की तरह रहती हैं वो, है ना। फिर सेकंड है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर राइट एट एनी पॉइंट। अब भाई ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर दो फील्ड और दो डायरेक्शन होंगे, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए। तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू फील्ड एंड टू डायरेक्शन, है ना, दो फील्ड और दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड, देयर डेंसनेस शोज मैक्सिमम इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, जितनी ज़्यादा डेंस होंगी, वो क्या बताएंगी वहाँ पर, उनकी डेंसिटी इतनी ही ज़्यादा है, तो उनकी वहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, मैक्सिमम ताकत को बताएंगे। इंटेंसिटी मीन्स मैक्सिमम ताकत, है ना। तो जहाँ जितनी ज़्यादा रहेंगी उतने वहाँ पर फोर्स उतना ज़्यादा रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स की। तो जैसे हमारे पास है डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, अ सिस्टम कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, करेक्ट है, बट एट ए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डाइपोल क्या होगा, ऐसा सिस्टम जो इक्वल और अपोजिट चार्ज रखता हो और बहुत पास दूरी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर हो, तो वो होगा डाइपोल आपका। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम जाएंगे, ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पूछते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस और चार्ज का। तो क्या कहेंगे हम, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एंड चार्ज इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये आता है बहुत बार, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और आप एमपी बोर्ड में भी ये मैच द कॉलम क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो हम इसकी यूनिट बनाएंगे। ये हमारे पास लेंथ है राइट, और ये चार्ज है, तो चार्ज की क्या होगी, कूलॉम, और हमारे पास लेंथ है, इसकी क्या होगी, मीटर। तो क्या यूनिट आई हमारे पास, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम इनटू मीटर। तो बोर्ड परीक्षा में ये मैच द कॉलम में आता है एमपी बोर्ड को, और यही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आता है, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव इट्स यूनिट सीएम। तो आपका आंसर होगा वो है आपकी डाइपोल मोमेंट। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ये आपको तैयार करना है, जिसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस क्या होगा, द एरिया अराउंड द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जहां तक इसके फोर्स का एक्सपीरियंस किया जा सके। तो फिर हमारे पास यहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, द फोर्स एक्टेड यूनिट पर एरिया वाया टेस्टिंग चार्ज, है ना। तो ये इसको E से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी यूनिट बनाएंगे तो फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम। और ये भी जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड में 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q, और इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर कूलॉम, और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये Q इंटू ई आ जाएगा यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू Q इंटू ई, जैसे हमें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ये वैल्यूज जो है निकालेंगे। अगर Q निकालना है तो F अपॉन ई आ जाएगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया अराउंड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द फोर्स एक्टेड यूनिट पर एरिया वाया टेस्टिंग चार्ज जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर होगी।
तो अभी हमने इन टॉपिक्स पर बात किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको एक बार अच्छे से रिवीजन करना है, पॉज करना। अब हम यहाँ पर एक डेरिवेशन निकाल रहे हैं, टॉर्क का डेरिवेशन निकाल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमपी बोर्ड क्लास के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये मैंने रखा है एक डायपोल ए और बी, राइट। ये इसकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि अभी हमने देखा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू से। तो ये इस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा माइनस क्यू ई, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्यू ई, और ये डाइपोल की डिस्टेंस क्या होगी 2e। इस पॉइंट का कोई नाम हमने बोला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आपकी, राइट है, ई की तरफ। तो ड्यू टू दिस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड टॉर्क ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू, फार्मूला होगा हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, हम ये पॉजिटिव वाला फोर्स यहाँ से ले रहे हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे पास BC। तो इससे बोलूँगा इक्वेशन नंबर में फर्स्ट। अब इस ट्रायंगल का यूज़ करूँगा मैं ABC का, जहाँ से मैं BC की वैल्यू निकालूंगा, तो इसमें मैं लगाऊंगा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर मेरे पास है BC और हाइपोटेनियस है मेरे पास AB। तो AB की वैल्यू कितनी, 2a। तो BC क्या बनाया हमने, 2a साइन थीटा। अब ये वैल्यू कहाँ पर पुट कर दूंगा मैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ये वैल्यू अपन रखेंगे यहाँ से। तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई वहीं पर है हमारे पास, और BC की वैल्यू है 2a साइन थीटा। अब ये 2aq को मैं एक साथ रखूँगा इंटू E साइन थीटा, और सिंस 2aq की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2aq अभी हमने यहाँ देखा था P डायपोल मोमेंट, तो ये मेरे पास आ जाएगा PE साइन थीटा, राइट। अब यहाँ अगर मैं थीटा को 0 ले लेता हूँ तो टॉर्क मेरा कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये मिनिमम की कंडीशन होगी। और अगर मैंने इस थीटा को कितना ले लिया यहाँ पर 90, तो साइन 90 क्या होगा 1, तो टॉर्क मेरा कैसा आ जाएगा यहाँ पर PE, ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ पर, राइट। मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की कंडीशन स्टेबल। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हमारे पास कि वर्क डन निकालिए, वर्क डन ऑन रोटेटिंग ए डायपोल इन अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सपोज करो मैंने इसको d थीटा रोटेट किया है, कितना रोटेट करूँ मैं इसी को, अगर d थीटा, ये मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको मैंने मूव किया यहाँ से d थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था मेरे पास, टॉर्क के फॉर्म में लगा था, डिस्प्लेस कितना किया मैंने, थीटा किया। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, अभी निकाली है हमने PE साइन थीटा और ये d थीटा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेशन लगा देंगे, PE साइन थीटा और ये क्या आएगा d थीटा। अब इसको मैंने रोटेट कहाँ से किया था, ये 0 से, कितना रोटेट किया था, थीटा पर। तो PE कांस्टेंट बाहर निकालेंगे हम, और ये मेरा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा, और 0 से थीटा लिमिट। तो पहले हम इसमें कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट। तो माइनस कॉस थीटा माइनस माइनस और माइनस ये प्लस बना देगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, है ना, प्लस का। तो PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ आप इसके मैक्सिमम और मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू रखेंगे 0, तो कॉस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास PE इंटू 1 माइनस 1 0, तो टोटल क्या आ जाएगा ये 0 मिनिमम। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 रखते हैं तो कॉस 90 0, तो यहाँ टॉर्क मेरे पास फिर आ जाएगा PE मैक्सिमम, राइट। और अगर हम यहाँ थीटा 180 डिग्री रख लेंगे तो -1, तो 1 + 1 रखूंगा तो ये आ जाएगा W = 2PE, है ना। तो यहाँ से हम स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन दोनों की बात कर सकते हैं। स्टेबल भी होगा टॉर्क, है ना, वर्क डन और टॉर्क, तो दोनों के लिए हमने यहाँ से स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन भी निकाल लेनी है। इसको ध्यान से करें क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता है।
तो अब हम इस पे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है गॉस थ्योरम, इस पर बात कर रहे हैं ना। एमपी बोर्ड में ये बहुत 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 पूछी जाती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद करनी है गॉस थ्योरम। और सीबीएसई बोर्ड में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through from any conductor or closed conductor is 1 upon epsilon times of the total charge present inside the curve, that is phi is equal to 1 upon epsilon naught q। ये हमको यहाँ से प्रूव करना है। ओके, तो हमने यहाँ पर एक ये फील्ड ले लिया, इस पर सेंटर O है, ये है हमारे पास डिस्टेंस R जिस पर प्लस Q चार्ज रखा है। हमने यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट एरिया, एक छोटा सा फील्ड यहाँ पर जो है वो सपोज किया है ना, जो है ds इस पूरे S में से। ओके, तो इस ds में क्योंकि कोई भी सरफेस जो है छोटे छोटे सरफेस से मिलकर बना होता है ना, स्फेरिकल सरफेस, तो यहाँ पर हमने मान लिया ds हमारे पास है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्या कि हमारा फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स रिलेटेड होगा इससे फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस, और कॉस को मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन यहाँ पर हमने चार्ज रखा हुआ है, डिस्टेंस है उसमें, ये पॉइंट P है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना। तो इस पॉइंट पर फटाफट हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या है फॉर्मूला, अभी हम ड्राइव किए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ। तो फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। अब हमने इसको स्मॉल सरफेस में मान लिया है, स्पेरिकल सरफेस में मान लिया है। तो डी एस क्या होगा हमारा, तो डी एस है वो सरफेस एरिया। ओके, अब ये फटाफट बताओ किसका है, ये स्फीयर का। तो ये कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई से इस 4 पाई कैंसिल किया और ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचा, Q इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। तो ये हमारे पास प्रूफ हुआ गॉस का थ्योरम। लेकिन इसका केस है कब, कि व्हेन चार्ज जो है वो कहाँ है आपका, इनसाइड की कंडीशन में है। अगर मैं इसको सेकंड केस लेता हूं कि व्हेन Q इज चार्ज इज आउटसाइड, तो यहाँ पर मैं कंसीडर करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास ये पॉइंट है और इस पर मैंने दो कोन जो हैं, दो स्फीयर जो हैं यहाँ पर सपोज कर लिए S1 और S2, राइट। तो S1 की इंटेंसिटी E1 होगी और S2 की होगी आपके पास E2। तो जब S1 पर मैं आऊँगा तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, है ना। बट ये होगी नेगेटिव, क्योंकि जो एंटरिंग फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव होगा, करेक्ट। एंटर करेगा फ्लक्स तो एंटरिंग फ्लक्स, अब यहां पर अगर एंटर किया है तो S2 से वो एग्जिट करेगा। तो E2 पर जो है, S2 पर जो है इंटेंसिटी E2 ली हम लोगों ने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए जाएंगे प्लस क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका रीजन क्या होगा कि जो एग्जिट फ्लक्स है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, तो टोटल इंटेंसिटी अगर हम निकालते हैं तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी इज 0। तो हम ये बता सकते हैं यहाँ पर कि व्हेन द चार्ज इज सिचुएटेड आउटसाइड द टोटल इंटेंसिटी इज 0। When charge is situated inside in the Gauss theorem, the intensity, that is flux, is 1/epsilon times of the total charge present inside the curve। तो ये हमारे पास है गॉस की थ्योरम, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 5 नंबर देगी। 5 नंबर के लिए इसे तैयार करना है एमपी बोर्ड में। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ एक स्फेरिकल सेल के लिए, स्फेरिकल
सेल के लिए 3 कंडीशन में कि व्हेन जो चार्ज है हमारा वो आउटसाइड पर सिचुएटेड हो, सेकंड कंडीशन है व्हेन जो चार्ज है हमारा ऑन द सरफेस पर हो, और थर्ड है हमारा इनसाइड हो। तो यहाँ पर मैं लूँगा कि ये मेरे पास एक स्फीयर है, करेक्ट, और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। ड्रॉ अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ द रेडियस कैपिटल आर, करेक्ट। तो ये मेरे पास रेडियस ये कैपिटल आर है, ये आउटसाइड है मेरे पास पी पॉइंट है, ये मेरे पास ओ है ना, इस पर प्लस क्यू रखा हुआ है मैंने। तो द इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन है ना कॉन्सेंट्रिक सच इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। तो ये कौन सी सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस, और जो इनर पार्ट है ये उसका कैविटी कहलाता है। तो पहला है मेरा कि व्हेन चार्ज इज आउटसाइड, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड, तो अगर चार्ज आउटसाइड है तो फ्लक्स कितना होगा, तो फाई इज इक्वल टू EDS होगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब ये किसका एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम का, तो हम उसी का यूज़ करेंगे बाय गॉस लॉ। तो फाई इज इक्वल टू क्या प्रूव किया हमने, 1/ε0 के इंटू क्यू। ये इक्वेशन मेरी हुई सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और दो को जब आप कंपेयर करेंगे तो EDS इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ से मुझे इंटेंसिटी निकालना है, इसलिए इसको मैं यहीं रखूंगा। तो E इज इक्वल टू 1/ds, राइट, एप्सिलॉन के इंटू क्यू। तो ये क्यू को मैंने ऊपर ले लिया, और ds क्या था मेरा, सरफेस एरिया। तो इंटेंसिटी Q अपॉन में ds सरफेस एरिया, तो 4πε0 r², बिकॉज ds इज इक्वल टू क्या रखा हमने, 4πr² रख दिया यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया, राइट। अब यहाँ पर r बाहर के लिए मैंने क्या लिया है, कैपिटल R, तो आई विल राइट इट कैपिटल R का होल स्क्वायर, राइट। अब व्हेन प्लस Q इज ऑन द सरफेस, कहाँ पर हो अब हमारा चार्ज, स्पीयर पर हो, तो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। देखो दोनों में क्या रिलेशन आएगा, जो छोटा वाला r है वो बड़े वाले r के बराबर आ जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आ जाएगा। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और r², करेक्ट। ये न्यूटन पर कूलम और ये इतना पर न्यूटन कूलम। और थर्ड केस क्या है मेरे पास, व्हेन चार्ज कहाँ पर लिया हम लोगों ने, इनसाइड में, है ना। अगर इनसाइड आएगा स्फीयर के तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो ये डेरिवेशन जो है 5 नंबर के लिए तैयार करना है 3 केसेस में, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड, व्हेन चार्ज इज ऑन द सरफेस एंड व्हेन चार्ज इज इनसाइड द सरफेस। तो ये 3 कंडीशंस में हमने इसको निकाला। अब हम इससे कूलॉम के लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। इससे हम इंटेंसिटी ऑफ थिन वायर के लिए भी निकाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए भी निकाल सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन था स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल 3 कंडीशन में, व्हेन चार्ज इज आउटसाइड, सी दैट इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन किया, इस इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस, एंड हॉलोड पार्ट जो अंदर वाला है उसे क्या बोलेंगे हम, कैविटी। तो ये CBSE में पूछा जाता है, कैविटी और गॉसियन सरफेस पर। अब हम इससे फ्लक्स निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला यूज करते हैं, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन0, ये लिखा हुआ हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन0 के, राइट। और एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 8.8 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू आप रख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर चार्ज है यहाँ पर, तो क्या उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल है, तो हमारा आंसर आएगा नो, है ना, फर्दर कैन नॉट बी
डिवाइडेड, तो चार्ज को, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, वेदर फॉर स्मॉल और वेदर फॉर लार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। करेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको आप रिवाइज करें।